गुड आफ्टरनून ट्रेडर, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान डिकोडर। वीकेंड एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनका भी वेलकम है, और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो वॉच करते रहते हैं उनका भी वेलकम है। तो बात आज हम दो तरीके की करेंगे। एक करेंगे हम टेक्निकल एनालिसिस की, और दूसरी हम इसी में कंबाइन कर देंगे टाइम एनालिसिस को। तो दोनों अगर हमारे फेवर में हैं तो वी विल डेफिनेटली मेक मनी इन द मार्केट, राइट। सो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से दिस इज़ अ सपोर्ट जोन, है ना। सबको पता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। तो कभी भी बाजार जब सपोर्ट जोन पे आएगा, यू विल बी अ बिगेस्ट फूल। और वो ट्रेडर जिनको कुछ नॉलेज नहीं है, अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, वो यहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट किया है, ये मान के, मतलब चार्ट में ये आया भी नहीं है और ये मान लिया है कि ये तोड़ देगा, या उनके पास कहीं से न्यूज़ आ गई होगी या जो भी होगा। बहुत लोग ट्रैप हुए हैं, इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, नो वॉइस ट्रेडर की बात कर रहा हूँ कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ से हमने इतनी ब्यूटीफुल रैली देखी, तो यहाँ पे जब आएगा बाजार या फिर प्राइस यहाँ पे चल रही है, यू आर नॉट सपोज टू टेक एनी शॉर्ट ट्रेड। आप बाय नहीं करना चाहते हो मत करो, बस शॉर्ट तो बिल्कुल भी यहाँ पे रिकमेंडेड नहीं है। शॉर्ट हमें, ये सेम सिनेरियो यहाँ पे भी हुआ था जब मैंने खुद लॉन्ग किया था इसके स्टॉप लॉस से। ये ब्रेक होने दो, प्राइस को आगे लीड करने दो। प्राइस जब आगे लीड करेगी उसके बाद रीटेस्ट एंट्री आपको मिल जाएगी, जहाँ पे मैंने खुद शॉर्ट किया था। दिस क्लोजिंग इज अ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग बिलो दी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। तो ऐसा ही कुछ प्राइस एक्शन, ऐसे कैंडल्स इसके नीचे बनने दो, तभी ये सपोर्ट टूटा हुआ माना जाएगा। क्लोजिंग होने दो और उसके नीचे ट्रेड करने दो, उस दिन के लो के नीचे। तो अजम्पशन में ट्रेड लेना इट्स वेरी वेरी डेंजरस फॉर योर पोर्टफोलियो। ये लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। तो सपोर्ट जोन पे हम शॉर्ट नहीं करते हैं, बाय ही करते हैं। और रेजिस्टेंस जोन पे हम बाय नहीं करते हैं, हम शॉर्ट ही करते हैं। एक बार उसका ब्रेकआउट होने दो, उसके बाद ही हम उस पर ट्रेड करेंगे। ये टेक्निकल एनालिसिस की बात होगी। दूसरी टेक्निकल एनालिसिस की बात करूँ तो ये पैटर्न अभी जो बना रहा है वो बना रहा है डबल बॉटम जैसा, जिसका अगर ब्रेकआउट होके क्लोजिंग करेगा और इसके हाई को ब्रेक करेगा तो रैली जो होगी वो ये सब में टेक्निकल एनालिसिस आपको भी पता होगा। तो आप बोल रहे होंगे कि ये क्या बात कर रहा है, बट इसमें मैं अभी अपना ज्ञान एनालिसिस कंबाइन कर देंगे तो एक ब्यूटीफुल हमें स्टोरी समझ में आएगी। तो अप्रॉक्सीमेटली 650 पॉइंट की ये है, तो 650 पॉइंट मतलब इस रेंज में हम पहुंचेंगे, परफेक्ट। तो 650 पॉइंट हमको मिल सकते हैं यहाँ से, इसके ब्रेकआउट से, है ना। 16,410 जो कि एक इम्पॉर्टेंट गैन लेवल है। ये हो गया डबल बॉटम की बात। एक ट्रेंड लाइन अगर आप यहाँ पे कंबाइन करोगे तो ट्रेंड लाइन का भी आपको एक ब्रेकआउट उस दिन देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाता हूँ तो ऐसा, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन होगा। एंड इसके ऊपर का अगर ब्रेकआउट होके क्लोजिंग होती है ऐसे, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका ट्रेंड लाइन, इसके ऊपर क्लोजिंग होती है और इसका हाई ब्रेक होता है, तो फिर ये इस वाली जोन में बहुत इजीली पहुंचेगा, विच इज़ 16,900 टू 17,148। ये बात होगी टेक्निकल एनालिसिस की, वो देखा जाएगा। बट टेक्निकल एनालिसिस में लोग गलती ये करते हैं कि अगर ये ब्रेकआउट होगा तो, अगर ये ब्रेकआउट फेलियर हुआ या यहाँ पे जाके ही वापस रिटर्न आ गया या यहाँ तक गया नहीं, अगर इसको तोड़ा तो क्या। तो लोगों को यही रिवर्सल टेक्निक आनी चाहिए आपको, या पता होना चाहिए, और डरना नहीं चाहिए। 650 पॉइंट आपको नीचे में देके जाएगा ये, जो कि मैंने 15,200 मिनिमम में काउंट कर रहा हूँ अगर ये सपोर्ट जोन टूटा। नाउ ऑप्शन बायर आप हो, मैं हूँ, मैं भी ऑप्शन बायर हूँ, मेरे मेंबर्स भी होंगे, आप भी होंगे। तो आपको कैलेंडर हेजिंग के बारे में ना थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए। कैलेंडर हेजिंग जो कि जिसको हम बोलते हैं वीकली में हम बाय कर लेते हैं और मंथली एक्सपायरी में हम शॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रीमियम और थोड़े दूर के करते हैं मंथली में, और वीकली में हम ऐट द मनी का करते हैं। तो हम लोग के प्रीमियम मैच कर जाते हैं अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म में बुलिश है और लॉन्ग टर्म में बेरिश है, जो कि मैं बार बार फ्री टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर रहा था आप लोगों के लिए। तो ये आपको, इसके बारे में आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी कि वीकली एंड मंथली में आप ऑप्शन बायर कैसे ट्रेड कर सकता है। वीकली में ऐट द मनी, मंथली में डीप आउट ऑफ द मनी लेके भी ट्रेड कर सकते हैं। प्रीमियम सेम रहेंगे दोनों के, अगर आप मार्केट को टाइम देना चाहते हो। नाउ मेरा जो पिछला वीकेंड का वीडियो, पिछला एनालिसिस वीडियो था, उसमें मैंने जून में कुछ टारगेट की बात की है नीचे साइड के, जो कि एनालिसिस मैंने 4 महीने पहले की थी, राइट। तो वो अभी भी इंटैक्ट है, वो अभी भी इंटैक्ट है। उसकी कंफर्मेशन हमको मिलेगी 30 मई को, 30th में। अब मैं टाइम की बात कर रहा हूँ, टाइम
30 मई को क्या होगा मुझे नहीं पता, बट कंफर्मेशन डाउन ट्रेंड की मिलेगी 30 तारीख को। अब वो 30 तारीख ही डिसाइड करेगा मेरे लिए कि मुझे जो मेरे डीप आउट ऑफ द मनी पुट बाय करके रखे हैं वो मुझे कैरी करने हैं कि नहीं। इन द मनी कॉल मैंने बाय करके गया हूँ मैं, है ना, हमने यहीं पे बाइंग पोजीशन बना के रखी हुई है, तो हम तो अच्छे खासे प्रॉफिट में, चाहे मार्केट गैप डाउन भी हो देखा जाएगा। एग्जिट स्ट्रैटेजी रेडी है एंड पुट भी है हमारे पास, तो वी आर सेफ। हमें मैं माई मेंबर्स आर सेफ, बहुत ईजी है। नाउ ये है लास्ट सपोर्ट जोन जिसकी मैं यहाँ पे भी बात कर रहा था। एक सपोर्ट जोन था, ब्रेकडाउन हुआ, तो ये लास्ट सपोर्ट जोन है, लास्ट होप है बुल्स के लिए। अब ये सपोर्ट जोन टूटता है नहीं टूटता है ये तो वक्त ही बताएगा, है ना। वक्त क्या है, 30 मई। एक और मैंने बताया था लास्ट वीकेंड वीडियो में, लास्ट एनालिसिस वीडियो में, 16 मई, जो कि ये था, जो कि हमारा प्रेशर डेट था। अब प्रेशर डेट के हाई के ऊपर क्लोजिंग 2 बार ये कर रहा है, तो मतलब एक शॉर्ट टर्म बुलिशनेस बाजार में दिख रही है, क्लियर। ऐसा इसने यहाँ पे भी किया था, प्रेशर डे के हाई के ऊपर क्लोज किया था एक दिन, है ना, और उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ था। तो आपको अगर प्रेशर डेट के बारे में सिर्फ यही पता हाई लो, तो मैं जैसे स्टूडेंट लोग को मेरे बताता हूँ कि इसका जिस दिन ये क्लोजिंग करता है उसके हाई को भी ब्रेकआउट करके ट्रेड करना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं हुआ है। ये जो प्रेशर डेट की स्ट्रैटेजी है या प्रेशर डेट के बारे में मैं बात करता हूँ, आप वो 45 ईयर्स इन वॉल स्ट्रीट में पढ़ सकते हो, है ना। 27th भी एक प्रेशर डेट है, 30th भी एक प्रेशर डेट है, बट कुछ उसमें से इम्पॉर्टेंट होते हैं, कुछ नॉट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट वाले मैं ट्रेड करता हूँ, नॉन इम्पॉर्टेंट वाले को वॉच करता हूँ, वो मेरे वॉच विंडो में आ जाते हैं, ठीक है। तो प्रेशर डेट की स्ट्रैटेजी इतनी सिंपल है कि आपको बहुत छोटे 50 पॉइंट के एसएल से आपको 500 पॉइंट की रैली करवा देंगे। आपको बस उस पर भरोसा रखना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि ये प्रेशर डेट का लो है एंड ये लो है, ये हाई है 16 मई की मैं बात कर रहा हूँ, एंड 30 मई को देखेंगे हम लोग क्या होता है, उस दिन के हिसाब से डिसाइड करेंगे। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि 30 तारीख की जो मंथली क्लोजिंग होगी वो कहाँ होनी चाहिए। कहीं मंथली क्लोजिंग 16,300 से लेके 16,210 के बीच में हुई या इनके नीचे हुई, देन इट इज़ अ पैनिक सिनेरियो, पैनिक होगा बाज़ार में। याद रखना 30 तारीख को मैं बता रहा हूँ, अगर ये इसके ऊपर ट्रेड करता है तो मैं फिर एक वीडियो वीकेंड एनालिसिस में बताऊंगा कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप एंड वेयर वी कैन सी। नेक्स्ट 30-40 डेज़ में निफ्टी को बहुत नीचे जाना है, बहुत नीचे जाना चाहिए। प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो नीचे का काम जल्दी कर देगा तो हमें 19,000 के टारगेट मिलेंगे। अगर उसमें टाइम लेगा तो फिर बहुत सिनेरियो चेंज हो जाएंगे, राइट। तो हमको ये देखना है सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप अभी हम क्या ट्रेड करें। आज जैसे कि तारीख है 21 मई, राइट। तो 21 मई को हम बैठे हैं, अभी एक हफ्ता है, ये मंथली एक्सपायरी थर्सडे को होगी, 30 तारीख की डेट भी आने वाली है। अब हम क्या करें, तो बहुत ही सिंपल है, जो इंट्राडे करना चाहते हैं वो इस लेवल का वेट करें या इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर जाने दीजिए और यहाँ पे ट्रेड करें। सिंपल, छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते रहिए। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, यहाँ पे बिल्कुल भी सेलिंग आप करोगे तो ये आपके रिस्क में है। मैं तो यहाँ पे सेलिंग नहीं करता हूँ, ना ही मैं रेकमेंड करता हूँ। अगर ये इसका ब्रेकआउट देता है, इसके ऊपर क्लोजिंग करता है, तो यहाँ तक के टारगेट एज़ पर दी टेक्निकल एनालिसिस आने चाहिए। बट हमारी तो बाइंग यहाँ से इनिशिएटेड है, हमारे पुट भी हैं, तो वी आर सेफ। आपको कैसे ट्रेड करना है, आपको यहाँ पे लॉन्ग क्रिएट करना है, यहाँ पे आ जाए, कुछ क्वांटिटी बुक कर लेनी है, ब्रेकआउट होगा कुछ, फिर क्वांटिटी ऐड कर लेनी है। तो मैंने भी 70-75% शॉर्ट्स यहाँ पे कवर कर लिए थे और 25% शॉर्ट मेरे पास पड़े हैं। फिर मैंने लॉन्ग भी इनिशिएट कर दिया, तो लॉन्ग भी पड़े हैं। दोनों साइड में प्रॉफिट होगा। अगर आपको कैलेंडर हेजिंग के बारे में अच्छे से पता है तो उसके बारे में यूट्यूब में रिसर्च कीजिए। तो 16 मई के हाई के ऊपर हम ट्रेड करें, बुलिश रहेगा, डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है, उसका ब्रेकआउट होने दीजिए। होगा तो अच्छी बात है, फेलियर होगा तो ये फेलियर का रिजल्ट इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि ये लास्ट सपोर्ट जोन है। तो यहाँ से अगर हमारी गाड़ी निकलेगी तो 16,900 तक हम पहुँच जाएंगे सक्सेसफुली। इसके ऊपर अगर हम क्लोजिंग करना शुरू करते हैं, वीडियो को दोबारा देखना, आपको समझ में आएगा। टाइम एनालिसिस के हिसाब से 30 तारीख बता दिया, उसमें एक प्राइस जोन आपको बता दिया 16,210 से लेके 16,300 के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए मंथली। अगर इसके ऊपर होती है तो काफ़ी कुछ सिनेरियो बदल जाता है।
और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर हमने क्लोजिंग कर दी 17,148 इस हाई के ऊपर अगले 2 हफ्ते में, इन नेक्स्ट 2 वीक्स, तो फिर बहुत 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 गड़बड़ हो जाएगी। सारे बेयर्स जो यहाँ पे ट्रैप है और यहाँ पे ट्रैप है, मार्केट उनको नहीं छोड़ने वाला है ना। तो बहुत संभल के पोजीशन बनाइए। जून में ही डिसाइड होना है आगे के 6 महीने का मूव। जून के बाद पूरी साइकिल चेंज हो जाती है। मेरा व्यू अभी डाउन में जो टारगेट है उसका कंप्लीट होना चाहिए, वो जून में, वो डेट में, है ना। उसकी बारे में मैं बात करूंगा बाद में, बट सबसे पहले मंथली क्लोजिंग देखेंगे कहाँ होती है। 16 मई की प्रेशर डेट कैसे प्ले आउट करती है, इन्वर्जन होता है नहीं होता है, और इसके नीचे ब्रेकडाउन मिलता है नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आने वाले हफ्ते में हमको समझ में आएगी। अभी के लिए ट्रेड प्लान आपको बता दिया मेरा, हम इसके ऊपर क्लोजिंग कर चुके हैं 2 दिन, तो शॉर्ट टर्म में हम एक शूटअप करने चाहिए। उसके बाद रिट्रेसमेंट आती है या कैसे वो मंथली क्लोजिंग नीचे होती है देखा जाएगा। ये सपोर्ट जोन है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन अब है, 17,148 से लेके 16,900। तो ये बिल्कुल अपने चार्ट में मार्क करके रखना। इसके बीच में लॉन्ग और शॉर्ट इनिशिएट करना बहुत बड़ा रिस्क होगा। थोड़ा पेशेंस दिखाओगे तो बड़े मूव आपको मिल जाएंगे बाज़ार में। जो बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी की ये प्रेशर रेट है ना, इसका लो इम्पॉर्टेंट है, इसका हाई इम्पॉर्टेंट है। इसके हाई पे इसने आपको यहाँ पे भी एंट्री दी, यहाँ पे भी एंट्री दी, 500 पॉइंट यहाँ पे भी मिले, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं थी, राइट। तो अभी हम लोग 2 दिन इसके ऊपर क्लोज कर चुके हैं। जिस दिन फर्स्ट डे क्लोज किया था उसके हाई के ऊपर इसको निकल जाने दीजिए। सेम पैटर्न इसमें भी बनेगा एंड सेम टारगेट इसके भी यहाँ पे आएंगे। और ये पहला मेरा प्रॉफिट जोन होगा 35,200। यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी बुक करना पसंद करूँगा, यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी बुक करना पसंद करूँगा। सेम कैलेंडर हेजिंग का फंडा अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, इसको ब्रेक किया, इसके नीचे क्लोजिंग की और उसके बाद हम ट्रेड करने लगे तो सीधे सीधे 1000-2000 पॉइंट की फॉल। तो सिमिलरली इसके लो के नीचे इसको क्लोजिंग करने दीजिए, इसके नीचे ट्रेड करने दीजिए। बहुत बड़े नीचे के टारगेट अभी भी पेंडिंग है जो कि उनको जून में कंप्लीट करने हैं। मैं बोल रहा हूँ फिर से अगेन, जून में कंप्लीट करने हैं। अगर जून में ये चीज़ नहीं होती है तो पूरा मार्केट डायनामिक चेंज हो जाएगा। इसीलिए मैंने अभी नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए अपना व्यू डायनामिक रखा हुआ है और मैं स्विंग्स को प्ले आउट कर रहा हूँ, गैन लेवल को प्ले आउट कर रहा हूँ, प्रेशर रेट की हेल्प से प्ले आउट कर रहा हूँ। जो मुझे ठीक दिखता है वो मैं आपके फ्री टेलीग्राम में पोस्ट कर देता हूँ। मेंबर्स को हाथ हैंड होल्डिंग कर रहा हूँ एंड क्वांटिटी जितनी हो सके कम रखने की कोशिश कर रहा हूँ। 30 तारीख के बाद मैं फुल फ्लेज उस डायरेक्शन में चले जाऊँगा जिस डायरेक्शन में मार्केट मुझे गाइड कर रहा है। अभी तक कोई भी मेरा व्यू चेंज नहीं हुआ है। जून में वो टारगेट अगर देने हैं तो 30 तारीख को कंफर्मेशन मिलनी चाहिए। 30 तारीख को कंफर्मेशन नहीं मिलेगी, वो सारे लेवल इनवैलिड हो जाएंगे और फिर बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है जो कि 17,148 निफ्टी का है और बैंक निफ्टी का है 36,317। 36,317 ये लेवल याद रखना, ये लेवल, ये हाई, ये जो उस दिन लास्ट वीकेंड एनालिसिस में भी बताया था मैंने कि यहाँ पे जिसने शॉर्टिंग की है, जिसने शॉर्ट क्रिएट किया है, वो बहुत बड़ा बेयर है। द बेयर कैपिटल आप जिसको बोलते हो ना, बेयर गैंग के सबसे बड़े पोजीशन यही है। तो ये पोजीशन आपको समझ में आनी चाहिए। तो देखा जाएगा, मार्केट को डिसाइड करने दीजिए। पहले से ये मत सोच के चलिए कि ये इसको ब्रेक कर ही देगा। पता चला हम यहाँ पे बाई किए और यहीं से रिवर्स होके ये यहाँ आके क्लोजिंग करेगा और यहाँ पे ब्रेक कर देगा, सब ट्रैप हो जाएंगे सब। तो प्लीज़ ट्रैप मत होइए। जो छोटी कैपिटल के ट्रेडर हैं जिनके पास 50,000 1 लाख है, प्लीज़ इंट्राडे कीजिए, पोजिशनल लॉन्ग शॉर्ट कैरी मत कीजिए किसी के भी रिकमेंडेशन पे, चाहे वो मेरा चैनल ही क्यों ना हो, क्योंकि मैं अपनी पोजीशन हेज करके चलूँगा। मैं हो सके 327 को स्क्वायर ऑफ कर लूँ, मैं हो सके 915 916 को कुछ पोजीशन ऐड कर लूँ, तो आप फंस जाओगे। तो मेरा बोलना बहुत ही क्लियर है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो, छोटे स्टॉप लॉस से ट्रेड करो। 16 के हाई के पास आएगा, ये सपोर्ट है, यहाँ पे आप रीटेस्ट पे बाय कर सकते हो। इसके नीचे जाएगा, शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट 800.33,000 है, यहाँ कवर कर सकते हो। ये सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पे इनिशिएट सेल तभी करना चाहिए एज अ टेक्निकल ट्रेडर जब ये इसके नीचे क्लोजिंग करे और उस दिन का लो को ब्रेक करके नीचे जाए, तब आपको ये ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। तो आपको एक बड़े 1000-2000 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में मिलेगी। एज अ गैन ट्रेडर मैं कभी भी 100-50 पॉइंट की रैली की बात ही नहीं करता हूँ बैंक निफ्टी में।
1,500-2,000 पॉइंट की मैं यहाँ पे भी बात कर रहा हूँ इस टारगेट को लेके, डाउन साइड में भी वही बात कर रहा हूँ, निफ्टी में 500-600 पॉइंट। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर हो गया है। जून में बहुत ही क्लियर कट है, एफएमसीजी सेक्टर बहुत अच्छे से परफॉर्म करने वाले हैं। एफएमसीजी सेक्टर पे जून पे क्या वो अभी से परफॉर्म करने वाले हैं, उनकी एक अपसाइड रैली जो करेक्शन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक्स निकालिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ब्रिटानिया हो गया, तो उसको देखिए उसमें से कौन कौन से स्टॉक कहाँ कहाँ अपनी टेक्निकल एनालिसिस यूज़ कीजिए और बाइंग अपॉर्चुनिटी पे जाइए। शॉर्ट के लिए अगर आता भी है इग्नोर कीजिए, छोटे एसएल लीजिए। बाइंग में जून एक्सपायरी में ट्रेड करना शुरू कीजिए, बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। मेरे रडार में ये है, तो इनमें पोजीशन अभी मंडे से बननी शुरू हो जाएगी, जो मुझे ठीक लगेगा। कुछ स्टॉक मैं रिकमेंड फ्री टेलीग्राम में कर देता हूँ। तो मेंबरशिप ज्वाइन करनी है, यूट्यूब ज्वाइन बटन है, आप उसमें बेनिफिट पढ़ के ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को दोबारा देखना, जून की मैंने कुछ बात की है, उसके लिए टाइम कन्फर्मेशन 30 तारीख है, कुछ लेवल की बात की है और कंप्लीट व्यू चेंज होने के लिए एक लेवल और बात की है। ये सब चीज़ें, ये वो कंप्लीट लेवल चेंज होने के लिए ये है बैंक निफ्टी का वो है। अभी के लिए व्यू मेरा इंटैक्ट है, हमें वो जून में टारगेट कंप्लीट करने चाहिए, नहीं उसकी कंफर्मेशन 30 तारीख को मिलेगी। तो 30 तारीख का जो वीकेंड एनालिसिस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, 30 तारीख को मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जो भी मंथली एक्सपायरी होगी, व्हाट इज़ द नेक्स्ट ट्रेड प्लान। तो पोजीशन साइजिंग कम रखी है मैंने भी, आई थिंक 4-5% की कैपिटल अभी डिप्लॉय है मार्केट में। 30 तारीख को वो कैपिटल 70% भी हो सकती है, वो मुझे जो समझ में आएगा, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ, बहुत बड़ी रैली आएगी। तो वो 30 तारीख को डिफाइन होगा क्या होने वाला है। पेशेंस रखिए, मार्केट जिनके पास डिसिप्लिन है, पेशेंस है, वो उनको पक्का रिवॉर्ड करेगी। बाकी इन जो छोटे ट्रेडर हैं, प्लीज़ डू नॉट कैरी योर पोजीशन ऑन द लॉन्ग ऑन द शॉर्ट साइड। मार्केट गैप अप गैप डाउन करता रहेगा और ये नेक्स्ट 10 दिन भी चलता रहेगा। तो बी केयरफुल, बी अलर्ट, हेज योर पोजीशन, ट्रेड स्मॉल। मुझे प्लीज़ ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। कई बार मैं आपको लाइव मार्केट में कुछ चीज़ें बोल तो देता हूँ, फिर उसमें अपडेट नहीं कर पाऊँगा। तो अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रांग है तो उस चीज़ को, उस लैंग्वेज को आप पकड़ पाओगे जो मैं बोलना चाहता हूँ। कभी भी क्लियर डायरेक्शन में शॉर्ट बाय नहीं बोलूँगा, बाय कर लो शॉर्ट कर लो। जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ, जैसे टाटा स्टील का डाला था, निफ्टी का डाला था, तो उसमें स्कैल्पिंग हुई, प्रॉफिट हमने बुक किया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1 में लगा, तो वी आर प्रॉफिटेबल। तो आपको ये डिसाइड करना है कि इफ़ यू वांट टू फॉलो दोज रिकमेंडेशन, पहले आप उसको चार्ट को ओपन कीजिए। जैसे टीसीएस का बॉटम बनने वाला हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, दिख रहा था, वो फ्राइडे का बोला था, वहाँ से हमने 70 पॉइंट की रैली की। तो वो आपको चार्ट में देखना है कि 5, 10, 15 मिनट में क्या हुआ था। बहुत अच्छा बॉटम फॉर्मेशन था टीसीएस में। लाइव मार्केट में आप लोग को अपडेट किया था, रिलायंस के बारे में अपडेट किया था। तो वो स्टॉक को आप चार्ट पे देखिए और उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए। मेरा व्यू मैंने बता दिया था रिलायंस को लेके कि 2600 इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, और वन मैन शो रिलायंस अकेला कर सकता है निफ्टी को ऊपर लेके जाने के लिए। क्लोजिंग उसने कर दी है। तो अब आपको जाके डिसाइड करना है कि आपको रिलायंस के साथ क्या करना है। निफ्टी बैंक निफ्टी में रोड मैप आप लोग के लिए दे दिया है। आज के वीकेंड एनालिसिस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड एनालिसिस वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।